हेलो स्टूडेंट। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था तकनीकी, टेक्नोलॉजी क्या है, उसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी जो सामान्य भाषा में है उससे तात्पर्य है कि जहां पर हम वैज्ञानिक विधियों, वैज्ञानिक आविष्कारों, सिद्धांतों और वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रयोग जब हम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो उसको हम शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज के संदर्भ में हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज का तथ्य नहीं होगा, किसी सिद्धांत पर नहीं हो कार्य करेगा, उसको लोग मानते नहीं। दूसरी चीज क्या है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम किसी कार्य को करना है तो इतनी उन्नत दशा से करना है जिससे कि सामने वाला उससे प्रेरित हो और सीखने का प्रयास करे। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग किया गया, क्योंकि तकनीकी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं शिक्षा को और अच्छा प्रयोगात्मक विधि के द्वारा और अच्छा उन्नति और साधारण सरल ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो साधारणतः हल नहीं हो पाती, लेकिन तकनीकी और नए नए प्रयोगों के माध्यम से उसे आसानी से हल किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में हम आज आपको टॉपिक लेके आए हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर हम शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का भाई, तो भारत में 1960 में, भारत में 1960 के दशक में कहीं ना कहीं शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग हुआ। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में सर्वप्रथम 1960 के दशक में शिक्षा तकनीकी शब्द का प्रयोग किया गया और तकनीकी के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा को देने की बात कही गई। तो 1967 में भारत ने अभिक्रमित भारतीय अभिक्रमित अध्ययन संघ की स्थापना की। अभिक्रमित अध्ययन संघ की स्थापना की गई 1967 में। 1967 में भारत में अभिक्रमित अध्ययन संघ की स्थापना की गई, जिसे हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग के नाम से जानते हैं, जो भारत में 1967 में स्थापित की गई। इसका काम क्या था? इसका काम यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षा को प्रभावित करेंगे। लेकिन जो मेन मोटिव था वो ये था कि कहीं ना कहीं जो तकनीकी ने भारतीय शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित किया। कहीं ना कहीं जो तकनीकी है उसने कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित किया। यानी जो शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्य को निष्पादन तकनीकी के माध्यम से किया गया।
यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो तकनीकी है वो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम शिक्षण और प्रशिक्षण को प्रभावित करती है। क्योंकि शिक्षा कहां से आती है? जब हम किसी के द्वारा प्रशिक्षण को लेते हैं और वो व्यक्ति जो शिक्षा को देता है, यानी कौन? शिक्षक। कौन हुआ? शिक्षक। तो शिक्षक ने कहीं ना कहीं, शिक्षक जो है वह मेन है जो तकनीकी के प्रयोगों के द्वारा शिक्षण प्रणाली को और ज्यादा सरल और सुव्यवस्थित बना देता है। और जब वो सुव्यवस्थित और सिद्धांतों पर आधारित होती है तो वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित होती है, जिसे हम शैक्षिक तकनीकी के आधार पर हम सत्य मानते हैं। ठीक है, आइए इसी संदर्भ में एक परिभाषा ले लेते हैं। तो एसके मित्रा ने कहा कि शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि हम तकनीकी के माध्यम से जब हम शिक्षा को प्रभावित करते हैं, यानी शिक्षा प्रभावित होती है, यानी शैक्षिक उद्देश्य, हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं अगर उनकी प्राप्ति हम तकनीकी के माध्यम से करते हैं, उन विधियों के माध्यम से करते हैं, उन प्रविधियों के माध्यम से करते हैं, तो उसे हम शैक्षिक तकनीकी का नाम देते हैं। यानी जिन विधियों, जिन प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा हम शैक्षिक तकनीकी के द्वारा शैक्षिक शिक्षण विधियों की उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, उसे हम शैक्षिक तकनीकी के नाम जानते हैं, जो कि एसके मित्रा जी ने दिया था। अब आते हैं दूसरे शब्दों में, ले लेते हैं रॉबर्ट्स व क्रॉक्स के शब्दों में। तो रॉबर्ट्स और क्रॉक्स महोदय ने कहा था कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यानी जब मानव, यानी व्यक्ति जब कोई चीज सीखता है, कहां सीखता है? जब उसको एक शिक्षक सिखाने का प्रयास करता है, और जब सिखाता है तो उसमें कहीं ना कहीं जब वैज्ञानिक पद्धतियों, वैज्ञानिक तरीकों, वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में आता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।